मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आशना मलिक और मेरे चैनल का नाम है चटोरे मुसाफिर। तो मैं गई थी NSP के पैसिफिक मॉल, जहां मैं ट्राई करने वाली थी चीपेस्ट फूड कॉम्बो चैलेंज। इस चैलेंज में मेरी कोशिश यही थी कि मैं सस्ते से सस्ता फूड कॉम्बो ट्राई करूं जो कि 100 रुपीज़ के अंदर अंदर ही हो। तो मैं ऐसा कर पाई कि नहीं कर पाई, ये चीज़ आपको मेरे व्लॉग में आगे देखने को मिलेगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं मेरे इस व्लॉग पर। NSP के पैसिफिक मॉल जाने के लिए मैंने पंजाबी बाग वेस्ट से मेट्रो चेंज की थी और मैंने यहाँ मजलिस पार्क की ओर जाने वाली पिंक लाइन मेट्रो ली थी। तो कुछ ही देर में हम वहाँ पर पहुँच गए क्योंकि वो स्टेशन 2 स्टेशन बाद ही था। और मेट्रो स्टेशन से निकलते ही मॉल की एंट्री है। पहले ये एंट्री मेट्रो स्टेशन से ही हुआ करती थी, लेकिन अब ये चीज़ बदल दी गई है। मॉल में एंट्री करते ही यहाँ पर वॉक स्ट्रीट बनी हुई है, जहाँ पर खाने पीने के ढेर सारे आउटलेट्स हैं, चाहे वो वाओ मोमोज से हो या फिर कोरियन फूड से रिलेटेड हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ पर शॉपिंग के भी ऑप्शंस बहुत ढेर सारे हैं। तो सबसे पहली नज़र हमारी वाओ मोमो पर पड़ी, लेकिन यहाँ पर 100 रुपीज़ में कोई भी कॉम्बो अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा यहाँ वॉक स्ट्रीट में घूमने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, चलो एक बार ही फूड कोर्ट में ही जाकर देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ढेर सारे आउटलेट्स होते हैं तो ऑप्शंस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ढूंढना चालू कर दिया कि हमें 100 रुपीज़ के अंदर अंदर सस्ते से सस्ता कॉम्बो कौन सा मिल सकता है। तो इसी बीच हमारी नज़र ये बर्गर किंग के इन कॉम्बोज पर पड़ी और मैं सबसे सस्ता था 2 for 59 में एक पिज़्ज़ा पफ विद कोल्ड ड्रिंक। तो बर्गर किंग के इस आउटलेट पर अच्छी खासी भीड़ थी और किसी भी मॉल में अगर हम जाएंगे वहाँ पर बर्गर किंग के आउटलेट्स पर भीड़ होती ही होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैंने 59 रुपीज़ में वो पिज़्ज़ा पफ और कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बो लिया, लेकिन एक पिज़्ज़ा पफ मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड करा लिया था क्योंकि मेरे साथ मेरी सिस्टर भी गई हुई थी। तो ये पहली बार था जब मैंने बर्गर किंग का पिज़्ज़ा पफ ट्राई किया, क्योंकि इससे पहले मैंने केवल मैकडॉनल्ड का ही पिज़्ज़ा पफ खाया हुआ है, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन इसके टेस्ट की बात करूँ तो ये थोड़ा मुझे कच्चा लगा क्योंकि इसकी लेयर बहुत ज़्यादा ही मोटी थी और ये ढंग से पका हुआ भी नहीं था। खैर 59 रुपीज़ में हम क्या ही ले सकते हैं। और कोल्ड ड्रिंक तो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक ही थी, उसमें क्या ही खास होगा। पिज़्ज़ा पफ ट्राई करने के बाद मेरी नज़र दूसरे कॉम्बोज को ढूंढने में लग गई और तभी मुझे दिखा हॉन्ग्स किचन का ये कॉम्बो। इसमें 98 रुपीज़ में 2 प्लेट ओजी मोमो थे, जो कि मैंने बिना देर लगाते ही तुरंत ले ली और इसकी शक्ल कुछ ऐसी थी। मैंने अभी तक वाओ के तो मोमो ट्राई किए हुए हैं, लेकिन ये पहली बार था जब मैं हॉन्ग्स के ट्राई करने वाली थी। इसके अलावा भी यहाँ पर एक कॉम्बो था जो कि 138 रुपीज़ में था, लेकिन मुझे सबसे सस्ता वाला लेना था तो मैंने 98 रुपीज़ वाला ये कॉम्बो लिया। हॉन्ग्स ने मोमो के साथ सॉस के 2 पैकेट दिए हुए थे, जो कि देखने में कुछ ऐसे लग रहे थे। और वही मोमो के टेस्ट की बात करूँ तो इसकी लेयर तो थोड़ी थिक थी, लेकिन इसमें फिलिंग अच्छी खासी थी। इसमें कैबेज के अलावा भी और भी वेजेस थे, जैसे कि गाजर और बीन्स वगैरह, और इसकी फिलिंग ऐसी थी कि वो मुंह में जाने के बाद एकदम घुल जा रही थी। तो मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि मैंने जैसे बताया था कि वाओ मोमो के मैंने मोमोज ट्राई किए हुए हैं, तो उनके मुकाबले इसकी लेयर थोड़ी ज़्यादा मोटी थी। लेकिन ओवरऑल 98 रुपीज़ के हिसाब से मुझे ये कॉम्बो बढ़िया लगा। इसकी मोमो के साथ साथ इसकी चटनी भी काफ़ी अच्छी थी, जो देखने में तो खैर चटपटी लगी रही थी, लेकिन इसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था, स्पाइसी था। हॉन्ग्स का कॉम्बो ट्राई करने के बाद अगले कॉम्बो के लिए मेरी तलाश शुरू हो गई, जो कि टाको बेल पर जाकर रुकी। और यहाँ पर मुझे 89 रुपीज़ में कॉम्बो दिखा, जो कि यहाँ पर चीपेस्ट था, जो सबसे सस्ता वाला था। इसके अलावा 99 रुपीज़ में भी था, लेकिन मेरा तो खैर चीपेस्ट लेना था मुझे, तो इस वजह से मैंने 89 रुपीज़ वाला चूज़ किया। इस कॉम्बो में एक टाको, सिनेमन ट्विस्ट और कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल था। तो ये ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन जब यहाँ पर मैंने इसको खोल कर देखा तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि यहाँ पर टाको के नाम पर ये रोटी रैप दी हुई थी, जो कि खाने में ठीक ही थी, मतलब बहुत ज़्यादा खास नहीं थी। सिनेमन ट्विस्ट हमें फ़ोटो में तो बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब यहाँ पे इसे हमने खोल कर देखा तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सस्ते वाले पापड़ ले लिए हों। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
इस रोटी रैप जैसे टाको की बात करूँ तो इसमें टेस्ट इसका एवरेज था, मतलब वेजीज तो ढेर जा रही थी, साथ ही इसमें पोटैटो पॉपर्स भी थे, लेकिन हर किसी को ये चीज़ पसंद नहीं आ सकती और मुझे भी ये ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं। और इसमें इस कॉम्बो में सबसे अच्छी बात इसकी कोल्ड ड्रिंक की थी, जो कि मुझे बहुत सही लगी, इसकी क्वांटिटी भी ठीक ही थी। अगर आपको टाको बेल का कोई कॉम्बो ट्राई करना होगा तो 99 रुपीज़ वाला ले लेना यार, 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलाकर। उसमें आपको इसकी जगह, ये सस्ते वाले पापड़ की जगह फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाएगी। टाको बेल के बाद हमने फिर से चीपेस्ट कॉम्बो की तलाश शुरू करी और हम आ गए यहाँ पर मैकडॉनल्ड में, क्योंकि और कहीं 100 रुपीज़ के अंदर कोई कॉम्बो था ही नहीं। लेकिन यहाँ इस कदर भीड़ थी कि हमें 3 बार यहाँ पर चक्कर काटने पड़े और तीसरी बार में जाकर हमारा नंबर आया और हमने ये कॉम्बो लिया। लेकिन मैंने सोचा यार हर जगह तो मैंने 100 रुपीज़ वाला कॉम्बो ट्राई कर ही लिया है, यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे मिलाकर कोल्ड ड्रिंक की जगह कोल्ड कॉफ़ी ले लेते हैं, क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक 2 जगह ऑलरेडी पी ली थी, तो मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये फैसला मेरा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ तो यहाँ के अच्छे होते ही हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक भी इसका टेस्ट बहुत लाजवाब था, जो कि अच्छी खासी थिक भी थी और इसका फ्लेवर भी उभर कर आ रहा था। मैंने पहले भी कई जगह की कोल्ड कॉफ़ी ट्राई की है, लेकिन हाँ, मेरे को मैकडॉनल्ड की कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो NSP के स्पेसिफिक मॉल में केवल 4 ही आउटलेट ऐसे थे जहाँ पर मुझे 100 रुपीज़ के अंदर अंदर कॉम्बो मिला। बाकी हर जगह कॉम्बो का प्राइस 150, 200, 250, 300 ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होता जा रहा था। चीपेस्ट के हिसाब से मुझे बर्गर किंग का कॉम्बो ठीक लगा, लेकिन हाँ, पिज़्ज़ा पफ को ज़्यादा पकाया जा सकता था। तो मेरा ये वीडियो यहीं तक का था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक करना, इस पर कमेंट करना और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।